दोस्तों ये सवाल मुझसे काफी बार पूछा जाता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स में और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में क्या फर्क होता है। इन दोनों में से अगर किसी एक को पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो किसको ऐड करना चाहिए, क्या इन दोनों को हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनके साथ हम क्या कोई लार्ज कैप फंड ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में और साथ साथ निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स फंड के बारे में। साथ में हम देखेंगे कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन से वो फंड्स हैं जो सबसे अच्छी रिटर्न आपको दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से अगर इन दोनों में से किसी एक इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सा इंडेक्स है। तो आइए दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप 5 सेक्टर्स पे यहां पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का है 37% के आसपास। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर आ जाता है 17% के आसपास और एनर्जी सेक्टर में 15% के आसपास यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। वहीं एफएमसीजी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 7.5 और 5% के आसपास यहाँ पर पैसा आप देख सकते हैं। तो मेजरली ये जो 5 सेक्टर है ये बहुत बड़ा पार्ट निफ्टी 50 का रखते हैं और यहाँ पर इन सेक्टर्स के चलने ना चलने पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो निफ्टी 50 इंडेक्स अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो काफ़ी कंसंट्रेटेड दिखता है मेजरली फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी टॉप 10 कंपनीज में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दिखता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% के आसपास पैसा है, वहीं एचडीएफसी बैंक में 9%, इन्फोसिस में 8%, आईसीआईसी बैंक में 7%, उसके अलावा एचडीएफसी, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी, एचयूएल और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप 10 में दिख रही है। टॉप 10 की एलोकेशन देखते हैं तो 60-70% हिस्सा जो है पूरे इस इंडेक्स का इन टॉप 10 कंपनीज में है। तो इन टॉप 10 कंपनीज के चलने ना चलने पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर इन कंपनीज में से कोई भी कंपनी एक दिन अच्छा खासा करेक्शन दिखाती है तो निफ्टी 50 में भी उस दिन थोड़ा यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो यहाँ पर आप समझ सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का। सेक्टर वाइज भी हमने 3 सेक्टर में ज़्यादा कंसंट्रेशन देखा और कंपनी वाइज भी अगर हम बात करें तो ये टॉप 10 कंपनी में अच्छा खासा कंसंट्रेशन है। 60-70% कंसंट्रेशन इन 10 कंपनीज में ही यहाँ पर दिख रहा है। वहीं दोस्तों अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि कौन से फंड हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो अगर हम पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न देखते हैं तो एक साल में 33% के आसपास रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ने दी है। 3 सालों में 18% और 5 सालों में भी 18% के आसपास की CAGR रिटर्न दिख रही है। और दोस्तों सबसे अच्छी रिटर्न निफ्टी 50 में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की दिख रही है 32.19% के आसपास। तो सबसे अच्छी रिटर्न यहाँ पर यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा एचडीएफसी इंडेक्स, टॉरस निफ्टी इंडेक्स, एलएनटी निफ्टी, इनकी भी रिटर्न्स 32.131 के आसपास यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे अच्छी जो रिटर्न है वो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स दे रहा है जो इस इंडेक्स से लगभग 0.3% के कम रिटर्न यहाँ पर आपको दे रहा है। और 3 सालों में अगर हम देखते हैं तो 17.51% की रिटर्न यहाँ पर दिख रही है और 3 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 17.85% की रिटर्न दी है। 5 सालों में देखते हैं तो 5 सालों में 17.35% की रिटर्न यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स ने दी है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में 5 सालों में देखेंगे तो आईडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड ने अच्छी रिटर्न दी है 3 और 5 सालों में। लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी इंडेक्स फंड का चुनाव करते हैं तो आप 1 सालों की रिटर्न पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि 1 साल में कितना ज़्यादा वो ट्रैकिंग एरर दे रहा है और 1 साल में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी यहाँ पर यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें भी 50 कंपनीज होती हैं और अगर हम यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन सर्विस सेक्टर का है 15.24%, हेल्थ केयर सेक्टर 14%, एफएमसीजी सेक्टर 13%। वहीं फाइनेंशियल और एनर्जी सेक्टर में भी यहाँ पर अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में 12.48% और एनर्जी सेक्टर में 8% के आसपास एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर वाइज निफ्टी 50 से, तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है किसी एक दो सेक्टर में। ये जो 4-5 सेक्टर है इनमें अच्छा खासा यहाँ पर एलोकेशन है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड यहाँ पर दिख रहा है। वहीं निफ्टी 50 फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा एलोकेशन है 37% के आसपास। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पर मिल जाता है कि अगर आप सेक्टर में एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा चाहते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 वहाँ पर ज़्यादा अच्छा दिखता है।
कंपनीज में भी यहाँ पर दोस्तों वही चीज देखने को मिल रही है कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है किसी एक या दो कंपनीज में। सबसे ज्यादा एलोकेशन है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में 4.18% के आसपास। उसके बाद इन्फो एज यानी कि आपका नौकरी.com में 3.84%, अपोलो हॉस्पिटल में 3.51%, वेदांता में 3.23। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से 3% के आसपास टॉप 10 कंपनीज में एलोकेशन है। अदानी एंटरप्राइज, आईसीआईसी लॉम्बार्ड, गोदरेज कंज्यूमर, अदानी ट्रांसमिशन, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी यहाँ पर कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो कंपनीज यहाँ पर अच्छी हैं, ये भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन ये वो लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनका स्कोप ज्यादा है और ग्रो होने का। ये चीज आपको यहाँ पर समझ के चलनी है कि ये दोनों ही जो इंडेक्स हैं ये लार्ज कैप कंपनीज के इंडेक्स हैं। जो पहली 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 में चली जाती है और जो बाकी 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आ जाती हैं। तो ये अगर आप 100 कंपनीज लार्ज कैप की लेना चाहते हैं तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मेजर डिफरेंस क्या है, वो बहुत ज्यादा बड़ी है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की कंपनी की कैपिटलाइजेशन कम है। कंसंट्रेशन निफ्टी 50 इंडेक्स में ज्यादा है एक पर्टिकुलर कंपनी को लेके, पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, और यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफी ज्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो कौन से फंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो फंड्स यहाँ पर कंपैरेटिवली कम अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6-7 फंड्स ही निफ्टी नेक्स्ट 50 में अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी सबसे अच्छी रिटर्न अगर आप एक साल में देखेंगे तो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने दी है 35.41% के आसपास, और जो एक साल में रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दी है ये 36% के आसपास रिटर्न दी है। 3 सालों में और 5 सालों में अगर आप देखते हैं तो 5 सालों में 15.67% की रिटर्न यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने दी है। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स इन दोनों में ही यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड दिख रहा है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि क्या आप इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। 50 कंपनी निफ्टी 50 में बिल्कुल अलग है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो 50 कंपनीज हैं वो बिल्कुल अलग है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कंसंट्रेशन जो मैंने आपको बताया टॉप 10 में ज्यादा निफ्टी 50 में रहता है 60% के आसपास, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में 30% के आसपास ही यहाँ पर टॉप 10 में कंसंट्रेशन रहता है। वहीं दोस्तों अगर हम इनके और फंडामेंटल्स की बात करें इन दोनों की, तो अगर हम पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15.39 चल रहा है। पी रेशो इसकी 23.43 है। पीबी रेशो की बात करें तो 4.25 है और डिविडेंड यील्ड 1.19 है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.63 चल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि वो कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, और ये जितना कम होता है उतनी कम वॉलेटिलिटी किसी की भी दिखती है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स कम वॉलेटाइल यहां पर दिख रहा है, स्लाइटली कम वॉलेटाइल यहां पर दिख रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 से। पी रेशियो यहां पर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बेटर दिख रही है और डिविडेंड यील्ड निफ्टी 50 की। वैसे अगर हम देखते हैं तो लगभग इन दोनों ही इंडेक्सेस में सेम टाइप की ही ये रेशियोज दिख रही हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इन दोनों में से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स में भी सबसे अच्छे रिटर्न यूटीआई निफ्टी इंडेक्स दे रहा है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यहां पर मैंने इन दोनों फंड्स की 5 सालों की रिटर्न्स को अगर कंपेयर किया है तो आप यहां पर देख सकते हैं 5 सालों में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ज्यादा अच्छी रिटर्न दे रहा है इन कंपैरिजन टू यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। और अगर आप यहां पर देखेंगे जब मार्केट का बुरा वक्त आया था उस वक्त निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा करेक्ट हुआ था इन कंपैरिजन टू निफ्टी इंडेक्स फंड। तो यहां पर एक चीज हमें साफ दिख रही है कि रिटर्न्स के मामले में यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड बेटर दिख रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक साल में बात करते हैं तो एक साल में अगर आप देखेंगे तो एक साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट किया है, लगभग 5% ज्यादा रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने दी है। अब दोस्तों अगर आप किसी एक फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं इनमें से, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के साथ जाएं,
क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखती है और टॉप 50 कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें आप पैसा लगाएं। अगर आप जहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कंपनीज इन कंपैरिजन टू निफ्टी इंडेक्स छोटी कंपनीज होंगी, वॉलेटिलिटी वहां पर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि ये दोनों ही इंडेक्स लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं। इन दोनों को साथ में भी आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आप किसी अलग लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ना करें, क्योंकि उसका आपको कोई फायदा नहीं होना है। कोई एक फंड अगर आप दोनों में से लेना चाहते हैं तो मेरी प्रेफरेंस निफ्टी नेक्स्ट 50 की जगह निफ्टी इंडेक्स फंड रहने वाली है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी टिकर टेप के थ्रू ऐसी एनालिसिस करना चाहते हैं तो टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो पेटीएम मनी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।